तब शांत होके बैठ जाओ। अभी आंखें खुली रखो, पहले आगे देखते रहो। शरीर के ऊपर अपना इस समय का कमांड लेना शुरू करो, मतलब ढीला मत छोड़ो, उसके ऊपर कमांड लो। कमांड लेने से आपका और शरीर का संपर्क स्थापित हो जाता है। एक बड़ा कॉन्शियस रिलेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए अभी। तो बैठे हुए हो, आंखें खुली हैं और शरीर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। अब धीरे धीरे आंखों को नीचे होने दो, बंद होने दो, पलकों को गिरने दो। तो बहुत धीरे धीरे ये काम होना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर आपके कंट्रोल में है। तो ये जो भाग है, ये जो आपको इंस्ट्रक्शन मिली है, आप इसको फॉलो कर पाओगे। तो धीरे धीरे पलकों को गिरने दो नीचे। जैसे ही आंखें बंद हुई, धीरे धीरे बाहर से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना शुरू करो। तो ये जो बाहर का डिस्कनेक्ट है, ये आपकी तैयारी होती है अंदर कनेक्ट होने के लिए। अब अंदर क्या है, वो तो जब आप अंदर पहुंचोगे तभी पता चलेगा। आंखें बंद हैं, शरीर पे अभी भी आपने कमांड लेके रखी है। तो ये जो कमांड है, ये आपने बनाए रखनी है अभी। अब जो श्वास चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करो। भारी ढंग से चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, या बदल रहे हैं, कभी धीरे हो जा रहे हैं, कभी भारी हो जा रहे हैं। आंखें बंद रहेंगी और श्वास को धीरे धीरे आपने अनुभव करना है। अभी कोई विशेष कार्य नहीं करना है सांस के साथ, उसका अनुभव करो, कैसे बाहर जा रही और कैसे अंदर आ रही है। आंखें बंद है, सांस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। वो जब बाहर चल रही है उसको जाने देना है, जब अंदर आ रही है तो आने देना है। अभी मुद्राओं को लेके कोई चिंता मत करो। कमांड है, घुटनों के ऊपर हाथ है, कंधे आपके मजबूत हैं, बस बने रहो यहाँ पर। अब देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी अटेंशन सांस पे डालते चले जा रहे हो, धीरे धीरे शरीर का जो संपर्क है, या शरीर के ऊपर जो आपने एक जोर बना के रखा है, वो अपने आप टूटता चला जाता है। तो ये आपने करना है। आपने अपने आप बोलना नहीं होता है कि ढीला रख दो शरीर, होता ही नहीं है। फिर जब तक आप दूसरी चीज़ को मजबूती से नहीं पकड़ोगे, ये चीज़ नहीं छूटती है। तो इस छलावे से निकलना है। सांस के ऊपर ध्यान देते चले जाओ, और जैसे जैसे आप सांस के साथ गहरे होते चले जाओगे, आप अपने आप शरीर से छूट जाओगे। कुछ नहीं करना है आपने। ये एक प्राकृतिक एक फ्लो, प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह है ध्यान में उतरने का। पर यहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, हमें थोड़ा सा और क्लियर होना जरूरी है। हमें पता होना जरूरी है क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं अभी श्वास ध्यान। तो श्वास जो चल रहा है उसी के ऊपर पूरी तरह से मेडिटेट करेंगे हम, और हम किसी चीज़ से हमें कुछ लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं होने दीजिए उसको। दुनिया भर की चीज़ें हमारे दिमाग ने, हमारे ब्रेन ने कैप्चर की होती हैं। दुनिया भर की हमें याददाश्त होती है, हमारी मेमोरी होती है। वो सब चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, उनका काम है, वो चलने दो। आप अपने श्वास के साथ गहरे होते चले जाओ। आंखें बंद हैं, शरीर के साथ आपका संपर्क धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है। बहुत बहुत आराम से सांस को चलने दो। कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डालना, आपने कोई कार्य नहीं करना। बहुत धीरे 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 श्वास लेते चले जाओ। इनहेल के ऊपर ध्यान दो, फिर एक्सहेल के ऊपर ध्यान दो, और इन दोनों के बीच एक बड़ा सुंदर संगम होता है, जिसे ठहराव कहते हैं, कुंभक कहते हैं, रुकना कहते हैं। उसके ऊपर आपने और विशेष ध्यान देना है।
जैसे जैसे आप इस ध्यान को और गहरा करोगे, दोनों नाक आपके खुल जाएंगे। जो सांस चल रही है उसकी आवाज आपके कान तक आने लगेगी। आप बड़े ध्यान से उसको सुन पाओगे। जो नाक से चल रहा है, जो यहाँ प्रवाह हो रहा है, वो यहाँ पर सुनाई देगा। तो इसका बड़ा अच्छा उपयोग होने वाला है अभी नाक का। इसलिए आप बाकी प्राणायाम करते हैं। अभी उन सारी शक्तियों को आपने उपयोग में लाना है, जिससे आपका ध्यान और सुंदर हो जाए। कोई गिल्ट मत रखो अभी मन में, कोई डर मत रखो, कोई घबराहट ना हो। जो भी हम करेंगे ध्यान के बाद करना। अब पूरी तरह अपनी श्वास के साथ लय में आ जाओ। जैसे जैसे इस लय को आप मजबूत बनाते जाओगे, इसको शक्तिशाली बनाते जाओगे, वैसे वैसे आप श्वास ध्यान की उसका जो एक फल है उसको प्राप्त करते जाओगे। तो कितना लंबा आप कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। तो गहरे जाओ, जितना गहरा जा सकते हो चलते चले जाओ। और जब लगे कि अब इस ध्यान में आप लीन हो गए और कुछ भी आपको परेशान नहीं कर रहा, तो प्राप्ति मुद्रा में बैठ जाएंगे। प्राप्ति मुद्रा में दोनों हथेलियां आपकी नीज पर होती हैं, घुटनों पर होती हैं, और हथेलियां आकाश की तरफ होती हैं। उसका मुख जो है आकाश की तरफ होता है। आंखें बंद हैं और आप श्वास ध्यान में गहरे उतरते जा रहे हैं। अब अनुभव करो, देखो कैसा एक जोड़ सा हो गया है। कोई भी चीज आपको हिला नहीं पा रही। अब आपका मन कर रहा है अभी कि और गहरा बैठे। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी अपनी सांस है, आपकी अपनी ब्रेथ है। यही संबंध जब आप और सुंदर बना लेंगे तो श्वास ध्यानी हो जाओगे। जिसका श्वास ध्यान सुंदर हो जाता है, वो जितने भी बाकी ध्यान हैं उन सबको बड़ी प्रखरता से, बड़ी शक्ति से उनको कर पाता है। तो श्वास ध्यान को एक तरह से फाउंडेशन मानो। ये आपकी जड़ों को मजबूत बनाता है। आपका शरीर एकदम रुक गया है अभी, ये बहुत सुंदर है, और आप प्राप्ति मुद्रा में हैं। तो जो भी इस आपके ध्यान से जो आपने प्राप्त करना था, वो आप प्राप्त करते चले जाएंगे इस मुद्रा के माध्यम से। कुछ विशेष मांग नहीं होती, आप मांग नहीं रहे, न घर के बारे में, न धन के बारे में, न संबंधों के बारे में, न अपने बारे में, न काम के बारे में। आप सिर्फ बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे जब आप इसको और गहरा करेंगे, आप एक सुंदर अलाइनमेंट पाएंगे शरीर का, मन का, आत्मा का। अब बहुत धीरे धीरे सिद्ध मुद्रा में बैठ के इस ध्यान को हम लंबे समय तक करेंगे। तो आने वाले 21 मिनट इसी ध्यान में हम बैठे रहेंगे। अब सिद्ध मुद्रा ले लीजिए। आपने श्वास ध्यान को अभी प्रैक्टिस कर लिया है। आपका शरीर भी तैयार है, मन भी तैयार है, आत्मा भी तैयार है। अब आंखें बंद रखो, गहरे उतरते जाओ। कोई और चिंता मत करना।
समय पूरा हो गया है, लेकिन आप पाओगे कि शरीर जो है एक तरह से वहीं पर ठहर गया है, और यही आनंद का कारण भी बनेगा कल, यही सुख का कारण भी बनेगा, यही पूर्णता का कारण बनेगा। इसी ठहराव को आपने हर दिन अभ्यास करना है, हर दिन प्राप्त करना है। अब हमारा ध्यान से बाहर आने का समय हो गया है। अपने अभ्यास को इसी तरह से बढ़ाते चले जाइएगा। अब धीरे धीरे गर्दन को नीचे करके, जब आपका मन हो आंखें खोल के बहुत बहुत आराम से ध्यान से बाहर आ सकते हो। और बहुत सुंदर होगा जब आप ये ध्यान प्रकृति में करें, क्योंकि प्रकृति जब देती है तो आपको आपके हाथ कम पड़ जाते हैं, आपकी क्षमता कम पड़ जाती है। ये अपार रूप से देती है, प्रकृति 10 हाथ से देती है। तो प्रकृति के बीच बैठ के जब आप कोई भी ध्यान करेंगे, शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो आंखें खुलने के बाद अपने आसपास की प्रकृति को देखा और एक कृतज्ञता प्रकट की, एक प्रेम, एक आनंद को प्रकट किया कि कितना बहुमूल्य समय आपको प्रकृति ने दिया इस पृथ्वी पर कि आप यहाँ बैठकर ध्यान कर सके। तो प्रकृति हमारा इस समय हमारी रक्षक हुई, हमें स्थान दिया, हमें आनंद दिया। तो वो कृतज्ञता आपने प्रकट करनी है, धन्यवाद करते हुए प्रकृति का। फिर ध्यान से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। अब आराम करिए।